हेलो गाइस, अगर आप बिगनर्स हैं और आपको नहीं पता कि चार्ट सेटअप कैसे किया जाता है, इंडिकेटर्स कैसे लगाया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है, एक प्रॉपर सेटअप कैसे बनाया जाता है और उस सेटअप पे ट्रेड कैसे लिया जाता है और उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाता है। मतलब कि लॉस बिल्कुल ज़ीरो, उसको एकदम रिस्क फ्री ट्रेड कैसे बनाया जाता है, ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ और आपको साथ ही साथ एक स्ट्रेटजी भी देने वाला हूँ। उस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करके दबा के पैसा बना सकते हैं उसमें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम स्क्रीन पे आ गए हैं और देखो यहाँ पे इंडिकेटर लगाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है। ये देखो यहाँ ऊपर में इंडिकेटर का ऑप्शन होता है। यहाँ इंडिकेटर ओपन होने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे। तो इसमें से मैं आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जिसको EMA बोलते हैं, ये बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर EMA है। तो हमको मूविंग एवरेज लेना है। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया है। देखो अब चार्ट के ऊपर एक ये ऐसा लाइन जैसा जा रहा है। ठीक है, अब ये EMA जो है, यहाँ पे मैं गया सेटिंग में, मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, नीचे सेटिंग में जाना है। उसके बाद देखो ये ओपन हो जाएगा EMA का। ठीक है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी करना है। तो मैं इसको रेड कर लेता हूँ। यहाँ इनपुट है, अब यहाँ पे मैं 21 लेता हूँ, 21 EMA, और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। तो ये अब ये 21 EMA लग चुका है। अब मुझे एक और EMA चाहिए। फिर से मैं इंडिकेटर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो एक और इंडिकेटर आ चुका है। इसका सेटिंग मुझे रखना है वही, यहाँ से जाना है 3 डॉट पे। उसके बाद हमको यहाँ सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद मुझे 9 ही रखना है इसका लेंथ जो है, और जो स्टाइल है इसमें कलर ब्लू या फिर आपको जो भी रखना हो रख सकते हैं। तो मैं ब्लू ही रहने देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को हमको कैसे रीड करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये जो EMA है ना, सिंपल एक क्रॉस ओवर EMA बनाया है हमने। मतलब कि जब भी 9 EMA 21 EMA को क्रॉस करेगा तब हम बाय कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ये देखो ये जो है ब्लू लाइन, ये 9 EMA है। ठीक है, इसका जो नंबर है ये 9 है, और ये जो ऊपर है ये 21 EMA है। ठीक है, ये हमने इंडिकेटर लगाया। अब जब भी ये रेड लाइन को ये क्रॉस कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा कि ये 9 EMA 21 EMA को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे ही क्रॉस होता है, हम यहाँ पे अगर बाय करते हैं, ठीक है, तो देखो प्रॉफिट, मार्केट ऊपर गया, मार्केट में स्ट्रेंथ है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया। तो ये मैं जितना आपको सिंपल बता रहा हूँ, ये इतना सिंपल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं लेफ़्ट में, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं पोजीशन पे, और यहाँ पे मैं जैसे क्रॉस होता है तो इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद यहाँ पे मैं बाय करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऊपर हुआ, और मैं इसको अपना SL को रखता हूँ इस कैंडल के नीचे, और इस टारगेट को हम 1:2 बनाते हैं। ठीक है, ये मुझे 1:3 कितना दिया है इस मार्केट ने, 4 से भी ज़्यादा है ये, 1:4.4 देखो टारगेट। तो ये जैसे ही क्रॉस हुआ यहाँ पे, उसके बाद कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद मैंने बाय किया, स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रखा। ठीक है, मार्केट देखो कैसे काम किया, ये इतना नीचे आया। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्लोज हुआ ऊपर। उसके बाद मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया, 4.4। लेकिन ये सिर्फ होशियारी झाड़ने के लिए अच्छा लगता है। एक्चुअल में हम इतने देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं अपने ट्रेड को। तो 1:2 या 1:3 रियलिस्टिक रहता है। ठीक है, SL ट्रेलिंग के साथ तो 1:3 भी अचीव है ना। तो हम 1:2 ही लेके चलते हैं। तो देखो 1:2 हमको टारगेट मिला। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और इंडिकेटर लगाएंगे, RSI। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो RSI हमने लगाया,
अब यहाँ पे देखो चेक करना है ये कि ये सिग्नल देता है ओवर बाय और ओवर सोल्ड का, ठीक है, ओवर बाउट और ओवर सोल्ड का। मतलब ये कि अगर ये 50 से 60 के बीच में है तो आप बाय साइड जा सकते हो, ठीक है। अगर ये 50 के नीचे है तो आपको बाय साइड में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो बेरिश हो सकता है, और 50 के ऊपर है तो बुलिश माना जाता है, क्योंकि उस समय पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्रॉस हुआ, हमारा जो RSI है वो कहाँ पे है, 50 से 60 के बीच में है। तो हमने इस कैंडल के क्लोज के बाद ले लिया ट्रेड। उसके बाद से हम वापस देखते हैं आगे कहीं पे भी क्रॉस हुआ हो तो। एक क्रॉस यहाँ हुआ है छोटा सा, ये देखो यहाँ पे क्रॉस हुआ है। तो अगर इस क्रॉस के बाद ये क्रॉस हुआ है, लेकिन देखो ये एक ग्रीन कैंडल बना है उसके बाद, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्या लेना, नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम लेते भी हैं तो देखो 100% तो हम हर बार सही हो नहीं सकते। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं इस कैंडल के क्लोज के बाद, वैसे तो ये डोजी कैंडल बना है, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं और अपना SL इस कैंडल के ऊपर रखते हैं और अपना टारगेट 1:2 का रखते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने सेल किया, ठीक है, अपना SL रखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा देखो SL पहले हिट किया ऊपर मार्केट जा कर के, SL हिट करने के बाद ये मुझे टारगेट भी दे दिया, पर कोई मतलब नहीं है, SL तो हिट हो ही गया। तो अगर हमारा SL यहाँ पे ऊपर रहता या फिर इसके आसपास रहता तो ऑब्वियस सी बात है हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत गंदा बनता, तो ये हमारा जो ट्रेड रहेगा ये लॉस का ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि SL हिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी मार्केट वापस से क्रॉस करता है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है। तो यहाँ पे हम समझो बाय साइड प्लान करते हैं अपना ट्रेड, क्योंकि RSI भी जो है वो 50 से 60 के बीच में है। तो ये एक गुड ट्रेड है, क्योंकि ओवर बाय भी नहीं है ये और ओवर सोल्ड भी नहीं है, सही RSI है। मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे नहीं बनाना है, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। तो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद हम बाय करेंगे, SL हम रखेंगे इसके नीचे बहुत बड़ा SL हो जाएगा, हम यहाँ पे SL रखेंगे अपना, इसको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे। उसके बाद टारगेट हमारा हिट हो जाता है, ठीक है। तो ये टारगेट हिट तो हो जाता है, क्रॉसओवर है, लेकिन ये आपको वेट करना पड़ेगा इतने देर तक। मतलब आप ट्रेड ले रहे हो 8:45 पे रात को और आपका टारगेट हिट हो रहा है 6 बजे सुबह। मतलब आप यहाँ देखो, नीचे आपको टाइम दिख जाएगा यहाँ पे ब्लैक कलर का, 15 अक्टूबर 2025। आप ट्रेड ले रहे हो यहाँ 20:45, मतलब 8:45 पे आपने ट्रेड लिया। फिर आपने होल्ड कब तक किया, रात भर होल्ड किया, और आपका सुबह 16 अक्टूबर को 6 बजे टारगेट हिट होता है। तो अगर आप इतना पेशेंस कर सकते हो तो भाई आप ले सकते हो, तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। पर इतना देर आपके ऊपर है कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप निकल सकते हो। तो सिंपल, ये आपको RSI समझ में आया। इसके बाद ये हो गया ना। अब इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम। यहाँ इंडिकेटर में हम जाएंगे और वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम दिख जाएगा, देखो। अब यहाँ ध्यान से देखो, जब ये ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे, तो यहाँ नीचे जो वॉल्यूम है यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल दिख रहा है। मतलब ये वॉल्यूम है कि यहाँ पे मतलब बायर्स एक्टिवेट है, बायर्स हावी हो रहे हैं मार्केट के ऊपर, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाली है अब, ठीक है। तो सपोर्ट है, तो वहाँ पे आप ले सकते हो। तो ऐसे आप A+ सेटअप बना सकते हो। तो ये मैंने एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर किया। अब चाहे आपको मैं कितनी अच्छी भी स्ट्रेटजी दे दूँ, आप उस स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बना सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि जब तक आप मार्केट में बैक टेस्ट नहीं करोगे कि जो स्ट्रेटजी है
वो एक्चुअल में काम करती भी है या फिर नहीं करती है, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी स्ट्रेटजी है आप उसको मार्केट में जाओ और उसको बैक टेस्ट करो और उसका रिज़ल्ट देखो कि क्या सच में वो स्ट्रेटजी काम करता है, सच में क्या पैसा बनता है। और ये सबसे भी बढ़ के होता है इमोशन। क्या आप अपने टारगेट का वेट करते हो या पहले ही एग्जिट हो जाते हो डर से। स्टॉप लॉस के टाइम पे तो आप बैठे रहते हो कि नहीं अभी एक पॉइंट भी बचा है तो अभी मैं वेट कर लेता हूँ, ऐसा हिट हो जाएगा। पर टारगेट में हम क्यों नहीं वेट कर पाते हैं। थोड़ा सा ही प्रॉफिट दिखता है, खट से हम दबाते हैं एग्जिट बटन, तुरंत भागते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तुरंत भागते हैं। मार्केट बहुत पैसा दे सकती है आपको, लेकिन आपको बैठने की ज़रूरत है। बात करना आसान है, मैं बोल रहा हूँ आपको, वो भी आसान है आपको बोलना, लेकिन जब मार्केट में हम बैठते हैं और रियल ट्रेडिंग करते हैं तो जो हमारे इमोशन के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है वो चीज़ है। लेकिन जो भी है तो सच्चाई, आपको करना तो यही पड़ेगा, क्योंकि खुद के ऊपर विश्वास रखो, हो जाता है। माइंड आपका जो ये ब्रेन है, अंदर दिमाग है, इमोशन है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपसे सब कुछ होगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, आप डिसिप्लिन बन जाओगे। मतलब आप रूल्स मत तोड़ो, आप बिना रूल्स तोड़े ट्रेडिंग करके देखो, आपका प्रॉफिट 100% होगा और लॉस छोटा होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा। और जिस दिन आप रूल्स ब्रेक करोगे ना, उसी दिन सबसे बड़ा लॉस होता है, ये याद रखना। ये क्रॉस ओवर का आप बैक टेस्ट कर सकते हो, पिछले मार्केट में भी देखो, यहाँ पे भी एक क्रॉस ओवर आया है, ये मैं क्रॉस किया, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे क्रॉस बना। अब यहाँ पे हम एक बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बाय साइड एक ट्रेड प्लान करता हूँ। हमारा एसएल जो रहेगा वो इस कैंडल के नीचे रखेंगे और हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट हिट। यहाँ पे जो हमने लिया, ये देखो RSI भी जो है उसके नीचे 53 पे है, 54 पे, मतलब 50 से 60 के बीच में। मतलब आप वहाँ पे बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट में बायर्स हैं, ओवर बाइट नहीं हो। जैसे यहाँ पे देखो ये ओवर बाय है, यहाँ पे बहुत बाय हो चुका है, वापस यहाँ से नीचे आया ना मार्केट ओवर बाय होने के बाद। तो ऐसा होता है, मतलब 100% ये काम नहीं करता है, लेकिन काम करता है। तो आप अगर बताओ यहीं पे निकल जाओगे, थोड़ा सा प्रॉफिट देख के यहीं बीच में ही आप बाहर हो जाओगे, तो आपको ये टारगेट कैसे मिलेगा, ये प्रॉफिट कैसे मिलेगा। और लॉस में आप पूरा लॉस लोगे तो दिक्कत है। एक चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, इसको नीचे करते हैं हम, ठीक है। इसमें एक रूल्स और आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं टारगेट रखा हूँ 1:2 का। यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, फिर 2 लिखा है, इसका मतलब है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। अब मैं इसमें एक रूल्स ये ऐड करूँगा कि अगर मार्केट मेरे बिहाफ में, मेरे डायरेक्शन में 1:1 का प्रॉफिट देती है, ठीक है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूँगा। मतलब ये जैसे ये 1:1 यहाँ पे मुझे मार्केट ने प्रॉफिट दिया, ठीक है, तो अब मेरा जो ये स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो स्टॉप लॉस को मैं अपना यहाँ पे ले आऊँगा ब्रेक इवन पे। मतलब अब इस ट्रेड में मुझे कोई लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब मैं अपना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे ले आया हूँ। मतलब ना मेरा लॉस होगा ना प्रॉफिट। आप थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो कि एटलीस्ट निकले भी तो थोड़े प्रॉफिट में ही निकलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे मार्केट मुझे 1:2 देती है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। अगर मार्केट मुझे 1:2 दिया, ठीक है, 1:1 पे हमने ब्रेक इवन किया था, 1:2 पे हम अपना टारगेट जो है और ट्रेल कर लेंगे ऊपर, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे ड्राइंग कर देता हूँ। सपोज़ हम यहाँ पे अब लगाते हैं अपना, ठीक है। अब हम अपना प्रॉफिट का जो मतलब स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके ऊपर ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने 1:2 दे दिया, ठीक है। 1:2 देने के बाद भी हमने टारगेट पॉइंट नहीं लगाया है, हम सिर्फ ट्रेल कर रहे हैं अब यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हमको दे दिया 1:3, ठीक है, 1:3 दे दिया, तो हम 1:2 पे अपना जो है उसको यहाँ पे लगा देंगे,
ठीक है। अब यहाँ से हम हटा करके इसको यहाँ ले आए, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाई, ऊपर गई और हम ऐसे ही ट्रेल करते जा रहे हैं। मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाते जा रही है हम अपने एसएल को ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा, मतलब मार्केट चलने का भी जगह होना चाहिए, आपको स्पेस देना होगा, लेकिन हम ट्रेल करते जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ट्रेल किया मार्केट में, ये क्लोज हुई, ये रेड कैंडल बना और ये देखो यहाँ पे मेरा एसएल हिट, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। तो भी मैंने 1:2 की जगह कितना लिया, यहाँ पे अगर हिट हुआ मेरा एसएल तो भी मैंने 1:3.29 लिया। तो ऐसे हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरी चीज़ इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि आपको अपना बायस क्लियर रखना है, ठीक है, कि मार्केट आखिर किस डायरेक्शन में है, ट्रेंड क्या है मार्केट का, ठीक है। तो वो मार्केट का ट्रेंड आप कैसे पता करोगे? सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाना है। जैसे हम 4 घंटे पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो मार्केट है ये ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब क्या है, ये मार्केट बुलिश है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये कैसे है, मार्केट नीचे आई हुई है। आपको यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये देखो मार्केट ऐसे नीचे आ रही है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट नीचे आ रही है, आप रेजिस्टेंस लेवल पे हो, तो आपको सिर्फ सेल साइड ही अपना ट्रेड प्लान करना है। आप उल्टा बाय साइड प्लान करोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। जैसा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है और आप बाय साइड प्लान कर रहे हो, चांसेस है लॉस होने की ही, ठीक है। और मार्केट बुलिश है और आप बेयरिश साइड ट्रेड प्लान कर रहे हो तो चांसेस है कि नहीं आपका लॉस होगा। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे आकर के डायरेक्शन चेक करो कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे अपना सेटअप तैयार करो। अगर ईएमए से सेटअप आपने बनाया है तो ईएमए पे आप ट्रेड करो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आंख बंद करके मत यूज़ करना, क्योंकि अगर आंख बंद करके यूज़ करोगे तो लॉस होगा आपका। ये स्ट्रेटजी लगाने से पहले आप इसका बैक टेस्ट करो, कम से कम 100 से 150 ट्रेड्स लो आप पुराने डेटा पे जा करके कि क्या सच में ये काम करता है या नहीं, और कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है ये ट्रेड। और आप वेट करो अपने टारगेट को हिट होने का। अगर आपको डर लगता है ना कि प्रॉफिट मेरा ख़त्म हो गया, कम हो गया, इतने मुश्किल से मेरा प्रॉफिट में गया, अभी लॉस हो जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा, तो क्या करूँ? तो आपके बिहाफ में जब प्रॉफिट जाने लगती है ना तो आप एसएल ट्रेलिंग करो, अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दो, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लो। जैसे अगर मार्केट आपके जब आप सही हो, आपके तरफ जब मार्केट जा रही है, जब आपका ट्रेड लग गया तो फिर उसको चलने दो ना। अगर आप उसको चलने ही नहीं दोगे तो वो आपको प्रॉफिट कैसे देगा? तो एसएल ट्रेल करो, क्योंकि एसएल ट्रेल करोगे ब्रेक इवन पे आ जाएगा, आप रिस्क फ्री हो गए, वो ट्रेड आपका रिस्क फ्री हो गया, आपका उस ट्रेड में कोई रिस्क नहीं है। उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो और अपना टारगेट तक वेट करो, नीचे से स्टॉप लॉस ट्रेल करो, ऊपर टारगेट रहेगा आपका। दोनों में से आपका या तो एसएल हिट हो जाएगा या तो टारगेट हिट हो जाएगा, दोनों कंडीशन में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, स्ट्रेटजी बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और ऐसे ही जेन्युइन स्ट्रेटजी के लिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना मेरा वीडियो। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।